क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें केमिस्ट्री का अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम लोग करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो रिएक्शन लिखनी है अपने को विलियमसन सिंथेसिस की, और हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन होना चाहिए, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन जो है वो होना चाहिए, और हमें इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल जो है वो करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ना मैं विलियमसन सिंथेसिस का आपको रिक्वायरमेंट जो है वो समझाता हूं। विलियमसन सिंथेसिस तभी टेक प्लेस करता है जब हमारे पास एक सिचुएशन ये हो RONA ग्रुप हो, और दूसरा जो है वो हमारे पास RX ग्रुप जो है वो हो। अब इसमें होता क्या है, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और किस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन होता है, ये पर्टिकुलर तरीके से जो है वो हमारे पास ईथर्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस की बेसिक केमिकल रिएक्शन जो सबको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आपको जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो ये मिथाइल पेंटेन 2 इथॉक्सी, तो पेंटेन है तो सबसे पहले 5 कार्बन जो है वो आप एक लाइन में बना दिए। उसके बाद थर्ड वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये भी कर दिया। और सेकंड वाली पोजीशन पे जो है वो हमारे पास इथॉक्सी ग्रुप जो है वो अटैच है, वो भी हमने जो है वो बना दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो, आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, जो एक OR वाला ग्रुप आ रहा है वो एक कंपाउंड से आ रहा है, और R वाला ग्रुप जो है वो एक कंपाउंड से हमारे पास फॉर्म जो है वो हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज आपको जो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि ये पर्टिकुलर O जो है नेगेटिव, ये हमारे पास RX पे जो है वो अटैक करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये रिएक्शन जो है वो फिनिश है, आपने जो है वहीं पे फाइंड आउट कर लिया। तो ये O नेगेटिव ने X वाले कंपाउंड पे जो है वो अटैक करना है रिएक्शन करने के लिए। अब जितना स्टेरिक हिंड्रेंस इसके अराउंड कम होगा, R के अराउंड, ठीक है, या इसके साथ जो हेलोजन अटैच है उसके अराउंड जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तभी ये रिएक्शन जो है वो हमारे पास टेक प्लेस करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन है कि O जो अटैक करे वो इस हैलाइड पे करे, और ये हैलाइड जो है वो प्रॉपरली जो है वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इसके ऊपर ना हो, और हम लोगों के पास जो है वो इजीली रिमूव हो जाए ये। ठीक है, तो अब ऐसा किस सिचुएशन में जो है वो हो सकता है, तो अगर मैं एक कंपाउंड ये मानूं ONA वाला, और इसको मैं हैलाइड की तरह जो है वो बनाऊं, तो ये रिएक्शन जो है वो हमारी होगी। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर किस किस को इस्तेमाल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, और तीसरे नंबर पे कार्बन है, दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास ONA अगर हो, और साथ में जो है वो कार्बन और साथ में जो है वो हेलोजन हम लोगों के पास हो, तो इस चीज का फॉर्मेशन करना बहुत आसान है। ये हमारे पास जो है वो विलियमसन सिंथेसिस की सारी कंडीशंस मीट करके केमिकल रिएक्शन जो है वो हम लोग करवा सकते हैं, क्योंकि ये इस पे जो है वो अटैक करेगा और ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड है वो बन गया। इसका मतलब हमारा जो मेन मोटिव है वो एक इसको बनाना है, एक इसको बनाना है। ठीक है, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है। तो इथेनॉल हम लोगों ने जो है वो यूज करना है। अब देखो, इथेनॉल यूज करना है 2 कार्बन वाला, तो इथेनॉल के अंदर जो है वो हमारे पास एक हैलाइड का अटैचमेंट जो है वो करना है। ठीक है, तो सिंपल जो है वो हम लोग पहले इथेनॉल ले लेते हैं, तो CH3 CH2 OH जो है वो इसको अपने को किस में जो है वो चेंज करना है, CH3 CH2, साथ में जो है वो Cl ले लो, या Br जो है वो हम लोग बोल सकते हैं। एक तो ये चेंज जो है वो अपने को करना है हैलाइड वाला, ठीक है, जिससे मेरे को ये वाला कंपाउंड मेरा मिल जाएगा। और दूसरा कंपाउंड हमने स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल जो है वो लेना है। तो दूसरा कंपाउंड हम लोगों के पास क्या है, 3 पे मिथाइल है और पेंटेन पे 2 ओल जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करके जो है वो आपको क्या बनाना है, एक ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, कहां से, इस पर्टिकुलर जगह से, और ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है कहां से, इस पर्टिकुलर जगह से जो है वो करना है। ठीक है, तो ये कैसे जो है वो हमारे पास टेक प्लेस करेगा, तो हम Cl की बजाय ना ये रिएक्शन को और इजी करने के लिए Br अटैच कर देते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग जो है वो HBr डालें, तो HBr के डालने से हम लोगों के पास जो है वो क्या होने वाला है, OH जो है वो यहां से जाने वाला है,
और हमारे पास Br जो है वो इसके साथ अटैच होने वाला है, तो ये चीज जो है वो मेरे पास फॉर्म होगी। अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है अल्कोहल्स को जब हम लोग सोडियम डालें ना, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशंस जो है वो हम लोगों के पास देखने को मिलता है। तो यहां पे सिंपली सोडियम डाल के हीट कर दो, तो 1 2 3 4 5 ये कार्बन और ये ONA, ये दोनों कंपाउंड्स फॉर्म हो गए भाई, जो ये केमिकल रिएक्शन करके ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जो है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल जो है वो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से जो है वो आप लोग वीडियो रिवर्स करके जो है वो देख लें। ठीक है, मैंने सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक से शुरू करा कि कैसे RONA जो है वो ROR बना रहा है, और हमारे पास कंपाउंड का जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको हमने जो है वो जॉट डाउन किया डिपेंडिंग ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, कौन जो है वो हैलाइड को कैरी करेगा और कौन जो है वो सोडियम एल्कोक्साइड को जो है वो कैरी करेगा। ठीक है, तो वहां से हमने जो है जब फाइंड आउट किया और फिर हमने स्टार्ट किया कि इन फॉर्मेशंस का एल्कोक्साइड्स और हैलाइड्स का वो किस तरीके से जो है वो हो सकता है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको क्लियर है।